Hello and welcome to your channel CA शुभम जैन। नाउ HRA ये वर्ड आपने अपनी सैलरी स्लिप में कई बार देखा होगा। हाउस रेंट अलाउंस। इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ डाउट्स क्वेश्चन भी होंगे जिन्हें आज हम रिजोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और समझते हैं HRA से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में आता है, वो है कि HRA की डिडक्शंस मैं कितनी क्लेम कर सकता हूँ। हाउ मच HRA कैन आई क्लेम। अब इसका आंसर एकदम सिंपल है। इसका आंसर है लोअर ऑफ फॉलोइंग, यानी कि सबसे कम आपको मिलेगा और वो सबसे कम होगा एक्चुअल HRA रिसीव्ड। जो आपने एक्चुअल HRA रिसीव किया है वो एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपनी रेंट केवल अपना बेसिक सैलरी का 10% पे किया है, दैट मीन्स आपको कोई HRA का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो 10% ऑन अबाउ जो भी आप पे कर रहे हैं वही आपको HRA का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड नंबर पे आता है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर मेट्रो सिटीज़ और 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर नॉन मेट्रो सिटीज़। तो ये आपको डिपेंड करता है आपकी सिटी पे कि आपका मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो। अगर आपका मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA आपको अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स। नाउ इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि मिस्टर अनवर एम्प्लॉय है न्यू दिल्ली के अंदर और वहाँ पे वो 15,000 पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं। उनकी बेसिक सैलरी है 25,000 मंथली और DA उनको मिल रहा है 2,000, यानी कि उनकी टोटल सैलरी हो गई 27,000। अब आपको ये बताना है कि अगर वो 1,00,000 रुपये का HRA मिलता है तो उनको कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्शन में जाएगा, कितना अमाउंट उनका एग्जाम्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, HRA को हम एग्जाम्ट जो कैलकुलेट करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, और चाहे तो आप इसे 21-22 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको HRA रिसीव कितना हुआ है 1,00,000। उसके बाद आपको लेना है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA जो कि निकल के आता है 1,62,000। आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है तो यहाँ पे 50% अलाउ हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच इज़ 1,47,600। तो इन सब में से लोअर कितना है 1,00,000, यानी कि आपको एक्चुअल HRA पूरा का पूरा जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो है कि क्या अगर मैं अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहा हूँ तो क्या मुझे HRA की डिडक्शन मिल सकती है। इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, आपको मिल सकती है, बट आप फॉलोइंग कंडीशंस को अप्लाई करें तभी आपको ये कंडीशन तभी आपको ये डिडक्शन ये एग्जाम्शन मिल पाएगी। पहली, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में या तो रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए या रेंट रिसिप्ट जो है वो जनरेट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम कंपलसरी है और आपको करना ही चाहिए, बट कई बार अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है तो इस सिचुएशन में आपको रेंट पेड का प्रूफ चाहिए होता है उनको बताने के लिए। और ऐसे में रेंट पेड का केवल दो ही प्रूफ आप बता सकते हैं, या तो रेंटल एग्रीमेंट आपके पास है या फिर रेंट रिसिप्ट आपके पास है। मेजरली जो यहाँ प्रेफर किया जाता है वो रेंट रिसिप्ट प्रेफर की जाती है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट करवाना और वो सब बहुत खर्चीला भी हो सकता है, तो रेंट रिसिप्ट को प्रेफर किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है कि जो आपने रेंट पे किया है वो आपके पेरेंट्स की इनकम में ऐड होनी चाहिए, यानी कि वो ITR जब भरे तो वहाँ पे उनकी इनकम में वो रेंटल इनकम ऐड होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है कि अगर TDS की रेट एप्लीकेबल है तो वहाँ पे TDS डिडक्ट होना चाहिए, और वो होता है जब आपका रेंट 50,000 पर मंथ से ज़्यादा हो तब आपको रेंट में TDS डिडक्ट करना रहेगा, और वो डिडक्शन कितना होगा 5% पर मंथ, सॉरी 5% ऑफ रेंट। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड पॉइंट पे कि क्या मैं HRA और हाउस लोन के ऊपर होम लोन के जो डिडक्शन है क्या मैं दोनों एक साथ क्लेम कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं, बट आप कैसे आप तीन डिडक्शन यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्लेम कर पाएंगे। पहला HRA जो कि 1013A में मिलती है। सेकंड नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 24B में मिलेगा, और थर्ड नंबर पे है प्रिंसिपल रीपेमेंट इन 80C। नाउ इसमें देखिए ऐसा कुछ हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि आपको सेम सिटी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डिफरेंट सिटी में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट अगर सेम सिटी में भी है, देखिए डिफरेंट सिटी में है तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, बट अगर सेम सिटी में है तो आपके पास एक बहुत प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो जबकि आपके पास खुद का एक अपार्टमेंट, आपका एक होम हाउस है। तो अगर आपके पास रीज़न एक जेन्युइन रीज़न है, वो कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो रीज़न जेन्युइन है तो इसमें फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको दो डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ अगर आपने जो रेंट पे किया है, ठीक है, बट आपको आपके एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिलता है, यानी कि आपको केवल बेसिक सैलरी मिलती है, DA मिलता है, बट HRA के नाम से कोई स्पेशल पेमेंट नहीं मिलता है आपको। आपको सैलरी मिलती है बट आपको HRA नहीं मिलता। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आप रेंट पे कर रहे हैं बट आप
जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप खुद का काम करते हैं, आप कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिडक्शन मिल सकती है? तो हाँ, आपको डिडक्शन मिल सकती है, बट इन डिफरेंट सेक्शन, और डिफरेंट सेक्शन का नाम है 80GG। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि इसमें कितनी मिलेगी। इसमें आपको मिलेगी मैक्सिमम ₹60,000। ठीक है। दूसरा जो आपको मिलेगा वो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो जो भी आपकी टोटल इनकम निकल के आई है उसका 10% आपको रिड्यूस करना है फ्रॉम द रेंट पेड। थर्ड नंबर पे आता है कि 25% ऑफ एनुअल सैलरी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एनुअल सैलरी, और नहीं तो आपका जो भी इनकम है वो। इन तीनों का जो भी लोअर होगा वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब टू अंडरस्टैंड दिस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन 7 लाख एनुअली अर्न कर रहा है, अब उसको एचआरए नहीं मिलता है, वो 18,000 रुपये महीने का रेंट पे कर रहा है, और वो टोटल निकल के आता है 2.6116 लैक्स। तो अब बताइए कि क्या आपको सॉरी 80 जी में कितनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसका पहला अमाउंट आता है 60,000। दूसरा अमाउंट आता है 2,16,000 माइनस 70,000 जो कि 10% ऑफ टोटल इनकम है, वो आता है 146,000, 1,46,000। और थर्ड नंबर पे है 25% ऑफ एनुअल सैलरी और एनुअल इनकम जो कि निकल के आती है 7 लाख का 25% 1.75 लैक्स। तीनों में लोअर है 60,000, तो आप जो पर्सन है उसको 60,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो इन तीनों में जो लोअर है उसका अमाउंट आपको मिल जाएगा, तो विच इज़ 60,000। नाउ यहाँ हमारा वीडियो होता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले इसी तरीके जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।